Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा स्टारलिंक फोर्स के ऊपर। और देखिए स्टारलिंक फोर्स के अंदर टोटल हम टू प्रेशर रीड करते हैं। नंबर वन क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर, जिसका अनदर नेम क्या है? कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड नंबर सेकंड कौन सा है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ मैंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है। ये रहा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि क्या है? पुश वाला प्रेशर होता है। और ऑनकोटिक प्रेशर, जिसका अनदर नेम क्या है? कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या होता है? पुल वाला प्रेशर होता है। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला? टू प्रेशर रीड करने हैं टू लोकेशंस पर। तो देखिए लोकेशन क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर है नंबर वन क्या है? कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज। एंड नंबर सेकंड क्या है? इंटरस्टिशियल। देखिए कैपिलरी के अंदर भी हमें ऑनकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रीड करना है, और इसी के साथ हमें इंटरस्टिशियल में भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर रीड करना है। एंड देखिए मैंने यहाँ क्या बताया था? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब पुश वाला प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर मतलब पुल वाला प्रेशर। तो देखिए पुश और पुल आपको इस वाली इमेज से सब कुछ क्लियर हो रहे होंगे। आप यहाँ पर देखिए, पुल मतलब कि दरवाजे को खींचना, कि अज्यूम कीजिए कि आप दरवाजे के हैंडल को ऐसे खींच रहे हैं, मतलब अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, तो दिस इज पुल। तो देखिए पुल फोर्स कौन सा होता है? ऑनकोटिक प्रेशर। एंड अब ये कैसे होता है? अरे भाई आपको पता होगा ना कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, अज्यूम कीजिए कि मैंने यहाँ पर 10, मेरे इस वाले जार के अंदर 10% साल्ट सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल ये क्या है? दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन क्या करेगा? तो वाटर है उसे अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि क्या करेगा? वाटर को पुल करेगा। तो ओवरऑल यही क्या होता है? पुल वाला। इसी पुल वाले प्रेशर को बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर, या बोल दीजिए कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, सीओपी, या बोल दीजिए ओपी। ओके, और एक होता है पुश वाला, मतलब कि आप गेट को ऐसे धक्का दे रहे हैं। ओके, पुश वाला प्रेशर। तो देखिए पुश वाला कौन सा होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अरे भाई कॉमन सी बात है, ज्यूम कीजिए कि ये वाटर की ट्यूब है। ओके, मतलब वाटर का पाइप है, और देखिए इसके अंदर क्या है? ऐसे ये पानी है। तो ओवरऑल ये वाटर क्या करेगा? इस पाइप की जो वाल है इसके ऊपर ऐसे अंदर से बाहर, ओके, पाइप की वाल पर प्रेशर लगाएगा कौन? वाटर लगाएगा। मतलब कि जो वाटर है, जो हाइड्रो है, वो लगाएगा पाइप की वाल पर प्रेशर, ताकि जो पाइप है वो ऐसे एक्सपेंड कर सके, चौड़ा हो सके। तो ओवरऑल इसी पुश वाले प्रेशर को, धक्के वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए रटने का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। ऑनकोटिक मतलब खींचेगा, यानी कि पुल करेगा। हाइड्रोस्टेटिक मतलब कि प्रेशर लगाएगा, धक्का देगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए इमेज बना रखी है कि पुल मतलब ऑनकोटिक, पुश मतलब हाइड्रोस्टेटिक। सेम कॉन्सेप्ट यही है। ये देखिए हाइड्रोस्टेटिक मतलब कि धक्का देगा, जो पानी है वो क्या करेगा? पाइप को चौड़ा करेगा, फैलाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? पुश वाला, धक्का देने वाला। एंड वही ऑनकोटिक मतलब खींचने वाला, अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो ओवरऑल पुश पुल की बात हो गई। तो देखिए अब हम आते हैं डायरेक्शन पर, कि कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और इंटरस्टिशियल के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होती है। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं डायरेक्शन पर। तो देखिए वही कैपिलरी क्या है? कैपिलरी है वाटर की ट्यूब, और जो प्लास्टिक का जो पानी का पाइप होता है ना, वो है। तो ओवरऑल कैपिलरी के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। अरे जो पानी का पाइप होता है इसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो ओवरऑल कैपिलरी के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। पानी के पाइप के अंदर पानी होगा। तो ओवरऑल ब्लड क्या करेगा? ऐसे कैपिलरी की वाल पर अंदर से बाहर प्रेशर डालेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मतलब कि जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? कैपिलरी वाल टू इंटरस्टिशियल, अंदर से बाहर होती है। कैपिलरी टू इंटरस्टिशियल होती है। और देखिए इसे किससे डिनोट करते हैं? पीसी से। सी का मतलब क्या है? कैपिलरी। सी का मतलब क्या है? कैपिलरी। देखिए यहाँ पर क्या है? आई, आई मतलब इंटरस्टिशियल, आई मतलब इंटरस्टिशियल। ओके, ये बात हो गई। एंड कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इंटरस्टिशियल टू कैपिलरी ल्यूमेन, कैपिलरी की ल्यूमेन में। अरे भाई मैंने क्या बताया ऑनकोटिक प्रेशर का? कि 10% साल्ट सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल ब्लड के अंदर क्या होती है? ब्लड के अंदर ब्लड की प्रोटीन्स होती है। तो ओवरऑल वो प्रोटीन्स क्या करती है? जो सराउंडिंग का वाटर होता है उसे अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। ओके, पुश नहीं करती। तो ओवरऑल जो कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या करेगी? सराउंडिंग में, यानी कि जो इंटरस्टिशियल में जो वाटर होता है उसे अपनी तरफ खींचती है। तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी? इंटरस्टिशियल टू कैपिलरी ल्यूमेन। एंड देखिए जो कैपिलरी ल्यूमेन है, मतलब कि जो ब्लड है उसके अंदर मेनली कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो मैंने यहाँ वही लिख रखा है
कि जो कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर है ये मेनली किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि ड्यू टू सम रीजन, अज्यूम कीजिए कि कोई बर्न का पेशेंट है, या फिर किसी को कोई लिवर डिजीज है, या फिर बोल दीजिए किसी को किडनी डिजीज है। तो इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन है इसकी क्वांटिटी अफेक्ट होती है। अगर एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, जो कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर है, ये अफेक्ट होगा। तो ओवरऑल पाई सी, पाई का मतलब क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर, सी का मतलब क्या है, कैपिलरी, यानी कि पाई सी मतलब कैपिलरी का ऑन्कोटिक प्रेशर। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, इंटरस्टिशियल पर। तो देखिए वही इंटरस्टिशियल के अंदर कुछ फ्लूइड होगा, और ये फ्लूइड क्या करेगा, ऐसे धक्का देगा, बाहर की तरफ धक्का देगा। तो ओवरऑल जो इंटरस्टिशियल हाइड्रो तो ओवरऑल जो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इंटरस्टिशियल टू कैपिलरी वाल, मतलब कि कैपिलरी की ल्यूमेन में। यानी कि ये क्या करेगा, फ्लूइड को, जो इंटरस्टिशियल के अंदर फ्लूइड है उसे कहाँ भेजेगा, कैपिलरी की ल्यूमेन के अंदर भेजेगा। एंड इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर। ओके, मतलब कि ऑन्कोटिक मतलब कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ कुछ प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन्स क्या करेंगे, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे। तो देखिए वही पुल करेंगे। तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी, कैपिलरी ल्यूमेन टू इंटरस्टिशियल। ओके, तो ओवरऑल आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि जो कैपिलरी का ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ना, और जो इंटरस्टिशियल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, मतलब कि इंटरस्टिशियल टू कैपिलरी ल्यूमेन। एंड कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल का ऑन्कोटिक प्रेशर, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रेशर की बात कर ली, डायरेक्शन की बात कर ली। और देखिए वही पाई का मतलब क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर, आई का मतलब इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का ऑन्कोटिक प्रेशर। एंड वही पी का मतलब क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आई मतलब इंटरस्टिशियल। ये बात हो गई। तो पुश पुल। एंड अब हमें क्या करना है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है, कि ओवरऑल देखिए ये प्रेशर अंदर जा रहा है, ये प्रेशर बाहर मार रहा है, ये भी अंदर मार रहा है, ये भी बाहर मार रहा है। तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या होती है। तो ओवरऑल मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस सबको इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर। आप इस पे आ जाइए, यहाँ पे आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये रहा, ये देखिए। अब हम बात करेंगे एनएफपी, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। मतलब कि देखिए कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं। तो ओवरऑल नेट क्या होता है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो सेम प्रेशर है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरी का और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल क्या है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैपिलरी का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या है, अंदर से बाहर, और इंटरस्टिशियल का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या है, बाहर से अंदर। तो ओवरऑल एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें नेट निकालने के लिए देखिए ना क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, मतलब कि जो फ्लूइड है वो फाइनली कैपिलरी कैपिलरी ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल में जाएगा, कि फाइनली इंटरस्टिशियल से कैपिलरी ल्यूमेन में आएगा। ये हमें डिसाइड करना है। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, अपोजिट प्रेशर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि हम नेट निकाल सकें। तो ओवरऑल कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि पीसी, और इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि पीआई, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए पीसी माइनस पीआई। इसी के साथ देखिए अनदर कौन सा है, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, मतलब कि कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर है और जो इंटरस्टिशियल का ऑनकोटिक प्रेशर है, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए ये क्या है, बाहर से अंदर, ये क्या है, अंदर से बाहर। तो ओवरऑल अपोजिट है, तो इन्हें भी क्या करेंगे, इन्हें भी हम माइनस करेंगे। तो ओवरऑल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को माइनस कर दिया, और इन दोनों को माइनस करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट आएगा उन्हें भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए बीच में भी माइनस है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का। तो देखिए दिस इज नंबर 1 फॉर्मूला। ओके, एंड हम आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं। तो देखिए वो क्या है, तो मैं पहले सारा का सारा इरेज करता हूँ। ये देखिए। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है, कि फाइनली जो फ्लूइड है वो कैपिलरी ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल में आएगा, कि इंटरस्टिशियल से कैपिलरी ल्यूमेन में आएगा। तो कॉमन से बात है भाई, अभी इसके पहले मैंने क्या बताया, कि सेम प्रेशर को माइनस कर दो और फाइनली जो आए उनको भी माइनस कर दो। तो ओवरऑल माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, सब कुछ माइनस। ओके, एंड अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपोजिट प्रेशर्स को ऐड कर रहे हैं। मतलब कि कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल का ऑनकोटिक प्रेशर दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। मतलब कि पीसी प्लस पाई आई। देखिए पीसी प्लस पाई आई यानी कि आउटवर्ड फोर्सेस, मतलब कि
आउटवर्ड फोर्सेस और इनवर्ड फोर्सेस दोनों को ऐड कर दिया एंड फाइनली इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइनली माइनस कर दिया। तो अभी मैंने क्या बताया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी यानी कि पीसी और पीआई दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरस्टिशियल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर इन्हें क्या करेंगे, मतलब कि इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, मतलब कि बाहर से अंदर, तो ओवरऑल इन दोनों को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए पाई सी प्लस पी आई, तो देखिए पाई सी प्लस पी आई, तो ओवरऑल इन दोनों को भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ओवरऑल इनवर्ड फोर्सेस को हमने ऐड किया, उसी के साथ हमने आउटवर्ड फोर्सेस को ऐड किया। तो देखिए फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आउटवर्ड फोर्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा इनवर्ड फोर्स। तो ओवरऑल हमें नेट निकालना है, तो इसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना पड़ेगा। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यूं है कि इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान रखना भाई। एग्जाम में आपसे ये वाला फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ये वाला भी पूछ सकते हैं, और देखिए दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम है। ओके, ये दोनों एक ही बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए इन दोनों फॉर्मूले की आप एक स्टेप आगे जाइए, इस वाले फॉर्मूले की आप एक स्टेप आगे जाइए। तो देखिए क्या बनेगा, मतलब कि इस माइनस को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, अरे यार मैथमेटिक्स वाला काम कर रहा हूँ मैं। तो पी सी माइनस पी आई, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, दिस इज माइनस का, तो ओवरऑल जो माइनस अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये पी आई है, तो क्या बन जाएगा, माइनस का पाई सी। ओके, और जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, प्लस का पाई आई। तो ओवरऑल नेट फॉर्मूला ये बना। एंड अब हम आते हैं नीचे वाले पर, इस वाले पर। तो देखिए पी सी प्लस पाई आई, तो देखिए पी सी प्लस पाई आई ये तो सेम रहेगा। उसी के साथ जो माइनस है वो अंदर जाएगा, तो पी आई क्या बन जाएगा, पी आई माइनस का बन जाएगा। और जो माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो क्या बन जाएगा, पाई सी बन जाएगा। तो ओवरऑल दिस इज नेट फॉर्मूला। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, देखिए पीसी पॉजिटिव सेम है, एक ही बात है। पी आई नेगेटिव एक ही बात है। पाई आई पॉजिटिव देखिए एक ही बात है। और देखिए यहाँ पर पाई सी नेगेटिव एक ही बात है। तो ओवरऑल देखिए मैंने प्रूव कर दिया कि जो ये वाला फॉर्मूला है और जो ये वाला फॉर्मूला है, बोथ फॉर्मूलाज आर सेम। एग्जाम में ये वाला भी दे सकते हैं, एग्जाम में ये वाला भी दे सकते हैं। ओके, और देखिए जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ना, जो एनएफपी है ना, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव मतलब कि फाइनली जो फ्लूइड है वह कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैपिलरी के ल्यूमेन से बाहर की तरफ यानी कि इंटरस्टिशियल की तरफ मूव करेगा। तो देखिए वही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है किसकी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, तो नेट फिल्ट्रेशन क्या होगा, मतलब कि जो फ्लूइड है वह कैपिलरीज को छोड़ेगा यानी कि कैपिलरी ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल की तरफ जाएगा। एंड अगर नेगेटिव है तो इसका क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, मतलब कि फ्लूइड कहाँ से कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल से कैपिलरी की ल्यूमेन के अंदर जाएगा। ओके, तो वही लिख रखा है। और देखिए इससे अभी रिसेंटली जो 10 दिन पहले नीट पीजी का एग्जाम हुआ था 2025 का, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या आया था, कैलकुलेशन बेस, मतलब कि इस टाइप का। और देखिए जो नीट पीजी के अंदर क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर क्या पूछी थी, कैलकुलेशन पूछी थी। मतलब कि इन सभी के वैल्यूज दे रखे थे, पीसी पी आई पी पाई सी पी पाई आई। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर क्या करेगा, इनके बहुत सी बार नाम नहीं देता, सीधा पाई सी लिखेगा, पाई आई लिखेगा, पी आई लिखेगा, पीसी लिखेगा। तो ओवरऑल ध्यान रखना है, पाई का मतलब क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर या बोल दीजिए कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। पी का मतलब क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सी मतलब कैपिलरी का, आई मतलब इंटरस्टिशियल का, सी मतलब कैपिलरी का, आई मतलब इंटरस्टिशियल का। तो देखिए नीट पीजी के अंदर क्या क्वेश्चन आया था, तो देखिए कैलकुलेशन बेस्ड आया था, मतलब कि इस टाइप का। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिस इज नीट पीजी 2025, मतलब वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे थी, लेकिन आया कैलकुलेशन वाला था, और इसी तरह से वहां पर ऑप्शन दे रखे थे। ओके, तो आंसर बताओ। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी मतलब सी, हाइड्रोस्टेटिक मतलब पी, मतलब कि पीसी की वैल्यू कितनी है, 35। यहाँ पर क्या है, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 0। तो देखिए हाइड्रोस्टेटिक है तो पी बोलूंगा, पी आई कितना होगा, 0 होगा। कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक मतलब पाई, कैपिलरी की मतलब सी, कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ पर क्या है, इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर, तो इंटरस्टिशियल मतलब आई, ऑनकोटिक मतलब पाई, तो ओवरऑल कितना है, 5 है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, जो पीसी है, जो पीसी है और जो पाई आई है, इन दोनों को ऐड करूंगा और इन दोनों को ऐड करूंगा। तो ओवरऑल पीसी मतलब 35, 35 प्लस पाई आई कितना है, 5, तो ये ऐड कर दिया, उसके बाद माइनस करूंगा इन दोनों को ऐड करके, 25 प्लस 0, 25 प्लस 0। तो ओवरऑल ओवरऑल कितना हुआ, 40 माइनस 25,
तो ओवरऑल आंसर क्या आया, +15। तो आंसर क्या है, +15, ये वाला। तो प्लस वैल्यू है, प्लस का मतलब क्या है कि फाइनली जो फ्लूइड है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैपिलरी ल्यूमेन से इंटरस्टिशियल की तरफ मूव करेगा। मतलब कि इस तरह से, ये देखिए, मतलब कि कैपिलरी ल्यूमेन से बाहर की तरफ मूव करेगा। अरे भाई मैंने यहाँ बता रखा है ना, ये देखो, ये देखो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फ्लूइड है वो कैपिलरी को लीव करेगा, मतलब कि कैपिलरी से बाहर जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो कैपिलरी के अंदर आएगा। ओके। हाँ, तो देखिए नीट पीजी 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसकी पूरी बात मैंने कर ली कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इसका ध्यान रखना। पॉजिटिव मतलब कैपिलरी से बाहर जाएगा, नेगेटिव मतलब कैपिलरी के अंदर फ्लूइड आएगा। ओके, तो देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। Which of the following Starling forces change in most responsible for pulmonary edema in left-sided heart failure? मतलब कि हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो बताओ जो फ्लूइड का मूवमेंट है वो कैसे होगा। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं आंसर पर। तो देखिए क्या है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। मतलब कि ये क्या है, हार्ट के फोर्थ चैम्बर, दीज आर राइट चैम्बर, दीज आर लेफ्ट चैम्बर। और क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। मतलब कि इस लेफ्ट वाले पार्ट से प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, मतलब कि हार्ट से ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा। तो कॉमन सी बात है, बाहर नहीं आएगा तो ब्लड का क्या होगा, तो ब्लड का होगा रिवर्स फ्लो। मतलब कि वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के चैम्बर्स में। तो ओवरऑल हार्ट के चैम्बर में जाएगा तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर। और फिर लेफ्ट वाले एट्रियम से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर। ओके, एंड पल्मोनरी वेन के एंड एंड अगर ब्लड पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा तो कॉमन सी बात है, ब्लड क्या करेगा, वहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डालेगा, क्योंकि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं हो रहा। तो हार्ट का ब्लैक बैक फ्लो होगा, और बैक फ्लो होके कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर, और पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर डालेगा। अगर ब्लड पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर डालेगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। मतलब कि पल्मोनरी वेन क्या है, वेसल है, और उसके अंदर ब्लड क्या है, दिस इज फ्लूइड। तो उस फ्लूइड ने पल्मोनरी वेन के वाल पर प्रेशर डाला। अरे भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने इमेज बताई ना आपको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इस वाले पोर्स की। तो ओवरऑल क्या होगा, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मतलब कि इन द केस ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है, जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। यहाँ पे देखिए। ओके, एंड आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पेशेंट अ पेशेंट डेवलप हाइपोएल्बुमिनिया ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो बताइए जो स्टार्लिंग फोर्सेज है, मतलब कि कौन सा स्टार्लिंग फोर्स इससे अफेक्ट होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि एल्ब्यूमिन की बात हो रही है, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो रही है। मतलब कि ब्लड के अंदर मेन प्लाज्मा प्रोटीन कौन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो कौन सी बात है, कौन सा प्रेशर कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर। किसका ऑनकोटिक प्रेशर, वेसल वाला, यानी कि कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, यानी कि यहाँ पर पाई सी की बात हो रही है। तो ओवरऑल क्या होगा, पाई सी कम हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर पाई सी कम है, इसके अंदर पाई सी ज्यादा है, तो ये नहीं होगा। पाई आई कोई मतलब नहीं भाई। अरे भाई, एल्ब्यूमिन मतलब कि ऑनकोटिक प्रेशर, यानी कि पाई वाले फोर्स पर आपको फोकस करना है। तो देखिए ये वाला आंसर होगा। अब एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर पाई सी कम होगा मतलब कि कम खींचेगा, जो जो कैपिलरी है वो पानी को कम खींचेगी बाहर से अंदर, तो कॉमन सी बात है, ज्यादा का ज्यादा। तो कॉमन सी बात है भाई, जो फ्लूइड है वो मेनली कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर। अरे भाई, जो वेसल है उससे बाहर जाएगा, क्योंकि जो खींचने वाला प्रेशर है, जो ऐसे अंदर की तरफ खींचने वाला प्रेशर है, ये क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि पाइसी डिक्रीज हो गया। पाइसी डिक्रीज मतलब कि फ्लूइड बाहर से अंदर नहीं आ रहा, इंटरस्टिशियल से कैपिलरी के ल्यूमेन में नहीं आ रहा। तो फाइनली फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या है, सी है। ओके, तो आंसर सी है। एंड आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अ पेशेंट ऑफ सीवियर बर्न लॉसेस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो देखिए सेम बात हो रही है, प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो गए। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा मतलब ब्लड, ब्लड कहाँ होता है, वेसल के अंदर। मतलब कि किसकी बात कर रहा है, पाइसी की, यानी कि कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर की। तो क्या होगा, मैंने यहाँ बताया था कि फ्लूइड अंदर से बाहर जाएगा। अंदर से बाहर मतलब कि मोर फ्लूइड कहाँ कलेक्ट होगा, मोर फ्लूइड कलेक्ट होगा इंटरस्टिशियल में। अगर इंटरस्टिशियल में बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं इडीमा। देखिए यहाँ लिख रखा है, ये रहा, मैसिव इडीमा। इडीमा कब होगा, जब पाइसी की वैल्यू कम होगी। पाइसी की वैल्यू कम कब होगी, जब जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन कम हो गया, या बोल दीजिए प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन कम हो गया। तो ओवरऑल मैंने क्या बोला, पाइसी कम हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, कौन सा प्रेशर मेनली रिड्यूस होगा। तो आंसर है पाइसी। पाइसी मतलब कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। तो देखिए सी आंसर है। लास्ट एंड फाइनल आपके लिए एक और क्वेश्चन है।
हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एट आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो क्या है +10 mm ऑफ Hg, और वीनस एंड की तरफ कितना है -5, मतलब कि एक जगह प्लस का 10 है, एक जगह -5 है। प्लस का मतलब क्या है कि क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर मतलब कि कैपिलरी ल्यूमेन से कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल में। तो ल्यूमेन से कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल में। माइनस का मतलब उल्टा, -5 का मतलब उल्टा, यानी कि इंटरस्टिशियल से कहाँ जाएगा, कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर। तो ओवरऑल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो फिल्टर अक्यूर एट बोथ एंड, तो गलती है भाई, गलत है। एक जगह फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पर, प्लस वाले एंड पर, और माइनस वाले एंड पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, मतलब फ्लूइड अंदर आएगा। री एब्जॉर्प्शन ऑक्यूर एट बोथ एंड, गलत है भाई। दोनों जगह फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, दोनों जगह री एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, अपोजिट होगा। तो फिल्ट्रेशन ऑक्यूर एट आर्टीरियल एंड, तो देखिए आर्टरी वाले एंड पर क्या है, +10 है, तो देखिए सही बात है भाई। प्लस वाली वैल्यू है तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और यहाँ माइनस वाली वैल्यू है तो क्या होगा, री एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका आंसर सी है। ओके, सी आंसर। मतलब पॉजिटिव मतलब फिल्ट्रेशन, नेगेटिव मतलब एब्जॉर्प्शन, यानी कि री एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ कर दो, री एब्जॉर्प्शन मतलब कि कहाँ जाएगा, वापस इंटेस्टाइन की ल्यूमेन के अंदर जाएगा, इंटरस्टिशियल से। ओके, तो देखिए मैंने पूरी की पूरी बात कर ली। एंड देखिए जो भी मैंने बोला ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा कंटेंट देखिए इस टेबल को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एमसीक्यू से। जो मैंने यहाँ पर 5 एमसीक्यू बताए ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 एमसीक्यू से मैंने पूरी की पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर दिया है। आप पढ़ोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी टेबल, जो इमेज मैंने यहाँ पर बताई, ये पूरी की पूरी इमेज भी आपको कहाँ मिलेगी, टीसीएमएल फ्लक्स के अंदर। ओके, और टीसीएमएल फ्लक्स ये आपको कहाँ मिलेगा, टीसीएमएल मोबाइल ऐप के अंदर। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी आप टीसीएमएल मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर फ्लक्स नाम से एक फीचर है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टारलिंक फोर्स की। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, स्टार, ये देखिए स्टारलिंक फोर्स आगे क्लिक किया, तो देखिए पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर अवेलेबल है। और आई थिंक शायद चार्ट अभी अपडेट नहीं हुआ, बट मैंने कर दिया है। जब आप देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट भी यहाँ पर है, जो मैंने बताया था, वो पूरी की पूरी टेबल देखिए। जब आप इसे थोड़ा स्लाइड करेंगे, जब आप इसे थोड़ा स्लाइड करेंगे देखिए, तो ओवरऑल पूरी की पूरी टेबल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।